बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर फातिमा। आज आपके साथ एक नए हर्फ के साथ मौजूद हूं। जैसे कि मैंने पिछले लेसन में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट लेसन में 2 हर्फ लिखना सीखेंगे, क्योंकि उनमें एक ही टेक्निक यूज़ होती है। तो वो नेक्स्ट जो 2 हर्फ हैं हमारे पास स्वाद और ता है, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ नहीं है। इसमें आधे स्ट्रोक तो वही लगने हैं जो हमने पिछले हर्फ सीन में लिखे थे, और बहुत से ऐसे स्ट्रोक हैं जो हम बा में लिख लिए हैं, और इस ना जो ना रिपीटेटिव स्ट्रोक्स हैं सारे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की होगी पहले। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपना ये वाला हर्फ लिखने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें जो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स लेने लगी हूँ स्वाद की, फ़र्स्ट स्ट्रोक की, वो होते हैं हमारे पास 3 नकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 नकात के अंदर अंदर जो हमारा होता है ना, पूरे स्वाद की जो गुलाई होती है और मेजरमेंट्स होती हैं वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब जी मैं बात करने जा रही हूँ स्वाद के फ़र्स्ट स्ट्रोक की। तो स्वाद का जो फ़र्स्ट स्ट्रोक है वो मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी जी। यहाँ पे मैं एस्टिमेशन ले रही हूँ पूरे अपने 2.5 नकात की, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास आ गए जी 2.5 नकात। अभी जितनी मेजरमेंट्स है ना, इसके अंदर अंदर मैंने इसका फ़र्स्ट स्ट्रोक लेना है। फ़र्स्ट स्ट्रोक मतलब जो मैंने कलम की यहाँ से बारीकी लेके जानी है ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ से गुलाई, जो भी मैंने इसको करना है ना 2.5 स्ट्रोक के अंदर करना है। अब जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे हम लगा लेते हैं अपने टोटल 4 नकात। 1 2 3 और जी 4 के अंदर अंदर अगर आपका पूरा हो रहा है तो बेहतरीन है, नहीं तो हम 3.5 के अंदर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक यहाँ तक, ठीक है जी। ये मेरे पास आ जाते हैं टोटल 3.5। तो चलें जी, अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपनी कि हमसे कितना परफेक्टली ड्रॉ होता है 3.5 नकात के अंदर। ये जी मैंने यहाँ से बिल्कुल 75 का एंगल लेना है और ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है जी। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो इसी की गुलाई है। गुलाई के बाद ये जो हमारा कर्व है ना, इसको आप मार्कर से या अपने कलम के कॉर्नर से बिल्कुल गुलाई की शेप दे लें। ये जी परफेक्ट गुलाई आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट जो हमने लिखना है वो ये वाला स्ट्रोक है। ये वाला जो स्ट्रोक है ना, ये हमारा इधर से स्टार्ट होके बिल्कुल 3 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा। पहले ये मैं नीचे की तरफ लिख के आऊँगी, जहाँ पे ये यहाँ पे इस कॉर्नर के साथ मैच करेगा, यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ उठा लूँगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं उठाना ऊपर की तरफ, मैक्सिमम हमारा हाफ कट होना चाहिए ऊपर की तरफ। चलें जी, आप देखें अब यहाँ से ये देखिए मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ। अगर आप एंगल देखें यहाँ पे, ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है एंगल। नीचे की तरफ आता आता ये एंगल इसको क्रॉस करते बिल्कुल हाफ कट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक हमारे पास आता है वो हमारे पास होगा, जैसे कि मैंने आपको सीन में बताया था, 2 नकात 2.5 नकात। 2.5 नकात के अंदर अंदर हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो कंप्लीट होना है। तो यहाँ पे मैं 2 और 2.5 नकात की मेजरमेंट ले ली हैं। तो जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा है बिल्कुल जी 75 के एंगल पे हमने, ये देखें जी मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल जो सीन वाला स्ट्रोक था ना, सीन में भी हमने लेना है, बस हमने वही चीज़ बनानी है। नीचे हमने इसकी ये गुलाई बनानी है। गुलाई हम देख लेते हैं हमारे पास 5 नकात की होनी चाहिए।
जितनी खूबसूरती आपसे दी जाती है ना, आप उतना इसको प्यारा लिखेंगे। अब जी बात आती है जी गुलाई की, तो यहाँ पे मैं अपने ले लेती हूँ 5 नकात। तीन, 4 और जी 5 नकात के अंदर अंदर मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीन की जो ये वाली चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, इससे पहले पहले हमने इसको कंप्लीट करना होता है। तो जी अब हम इसकी गुलाई देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्सिमम गुलाई देनी है हमने, और जहाँ से इसको ऊपर उठाना है ना, वहाँ से जी आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत गुलाई है। ये जो था हमारा परफेक्ट गुलाई वाला स्वाद लिखा गया है। अब यहाँ से हमारे यहाँ तक हाफ कत की मेजरमेंट है, और यहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ तक आपके पास मेजरमेंट होनी चाहिए 2 नकात की। 2 से ज़रा सा एलिवेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम मैच करते हैं ना, तो यहाँ पे कलम का फ़र्क आ जाता है हमसे। तो यहाँ पे हम अपने 2 नकात ड्रा कर रहे हैं। पूरे 2 नकात की हमारे ये वाली विड्थ है। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी गुलाई एक तो हमने इस स्ट्रोक में दी थी, और एक आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ किया। ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ठीक है। सीन में भी ये किया था, बिल्कुल 90 के एंगल पे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर को एलिवेट हुआ हुआ है। नेक्स्ट ये हम बात करते हैं कि ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला हमें नीचे कितना जाना है इस स्ट्रोक से। तो आप देख लें, ये कट तो लगा हुआ है, और एक हम इसको हाफ कट और बढ़ा देते हैं। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी विड्थ है वो 1.5 स्ट्रोक की आ जाएगी। और ये तो हमारा जी था ही गुलाई में। ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी मेजरमेंट 3 नकात की होनी चाहिए। तो हम इसको मेजर कर लेते हैं। बिल्कुल जी, ये हमारे पास 3 नकात की मेजरमेंट आ चुकी है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके साथ मैं अपना नेक्स्ट हर्फ लिखने जा रही हूँ, जिसमें तकरीबन यही स्ट्रोक लगेंगे ये वाली चीज़ बनाने के लिए। और जी जो उसका एंड है वो हमने एक नोक बनानी है, और उसके साथ हमने सिर्फ अलिफ अटैच कर देना है। चलें जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हर्फ की तरफ, जो है त्वा। चलें जी, अब हम लिखने जा रहे हैं हर्फ त्वा। हर्फ त्वा की जो है बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक्स नहीं है। तो अब हमने स्वाद की तरह इसकी ऊपर वाली गुलाई बनानी है, लेकिन थोड़ी उसकी जो विड्थ होती है वो पतली रखनी है। जैसे ये वाली जो हमारे पास विड्थ थी ना, ये हमारे पास हाफ से, और ये होगी टोटल 1.5 कट की। अब ये वाली जो है हम इसकी त्वा की बनाएंगे, उसमें सिर्फ एक कट आना चाहिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक अब जी यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी नोक बना देनी है गुलाई में, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेके जाना, ये गलत है। हमने इसकी नोक बनानी है ऊपर की तरफ, और यहाँ से अपना कलम उठा लेना है, और कलम की सिर्फ नोक से इसकी गुलाई ड्रॉ करनी है हमने। ये देखें जी, बड़ा परफेक्ट है ये हमारे पास। और इसकी नोक को मैच कर देना है। अब इसके अंदर की विड्थ हम देख लेते हैं, हमारे पास पूरा एक नुक्ता होना चाहिए। और जी अब हम लिखने जा रहे हैं अलिफ़। इसके ऊपर अलिफ़ को मैंने आपको बताया था कि अलिफ़ के हमारे पास 7 नकात होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7 नकात लिखना, ताकि हमें पता चले एग्जैक्ट हमें कितना लंबा इसका अलिफ़ लिखना है। 4 नकात,
5 और जी 6 और ये इसकी कैप डाल के हमारे पास टोटल 7 निकात हो गए। अब जी अलिफ का तरीका मैंने आपको बताया था, हमने स्ट्रेट आना है, थोड़ा थोड़ा पीछे को जाते जाना है, पीछे को जाते जाते हमने इसकी गुलाई देनी है दिस, ठीक है। ये जो है अब हमने यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट देख लेनी है हमारे पास कितनी है। ये हमारे पास 3 निकात की होनी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास यहाँ तक की मेजरमेंट 1 नुक्ते की होनी चाहिए, क्योंकि यही तो विड्थ इसके अंदर आनी है। और ये हमारे पास नीचे कितना जाना चाहिए, ये भी पूरा 1 नुक्ता है। ये हम मेजरमेंट यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये पूरा 1 नुक्ता है। उसके बाद जी ये थोड़ी सी एलिवेशन यहाँ पे इसको कंप्लीट करते करते गुलाई आ जाती है। अब ये हमारे पास बन गए टोटल 3.5 निकात, ठीक है जी। और ये हमारे पास बन गया 1, ये हमारे पास हो गया 1 और ये हमारे पास आ जाता है पूरा, आप इसको एस्टिमेशन लगा लें 1.5 कत की, ठीक है। एक और एडी लगा हुआ है और एक हाफ हमारे पास आगे आ गया है। बाकी इसको हम कलम के साथ फिल कर देते हैं। इसका कैप हमने अलिफ के कैप की तरह ही बनाना है, ठीक है जी। ये जी इसका कैप बन गया हमारे पास। ये जो है मैंने हर्फ त्वा आपके सामने लिखा है, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो हर्फ त्वा और स्वाद का आपको डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा होगा। स्ट्रोक एक जैसे लगने हैं लेकिन उनकी विड्थ और लेंथ में डिफरेंसेस हैं और उनकी गुलाइयों में डिफरेंसेस हैं। और उम्मीद है आप लोग इससे अच्छा सीखे होंगे। यही डिटेल मेरे पास इस बुकलेट में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं सेम टू सेम। और इसके साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि अंतिल खतात के लिए लोगों ने मुझे बहुत से मैसेजेस किए हैं कि हमें ये बुकलेट चाहिए। तो मैं जो है आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी कर रही हूँ। एक नई प्रिंट आउट आ रही है बुकलेट की और अलिफ के नाम से, और उस बुकलेट में ये होगा कि उसमें छोटे से छोटा स्ट्रोक ड्रा हुआ होगा, आप उसके ऊपर लिखेंगे, उसके सामने उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अंतिल खतात में पूरे पूरे हर्फ की डिटेल है, लेकिन जो अलिफ आ रहा है हमारा जो न्यू बुकलेट आ रही है उसमें ईच स्ट्रोक नुक्ता कैसे लगाना है, ये वाला स्ट्रोक कैसे लगाना है और हर स्ट्रोक की डिटेल मौजूद होगी। आप उसके ऊपर लिख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप उसके लिए थोड़ा वेट कर लें। अंतिल खतात वैसे भी आउट ऑफ स्टॉक है अभी हमारे पास, तो अब हम अलिफ के न्यू प्रिंट आउट लेके आएंगे इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक, अक्टूबर में हमारी ये लॉन्च हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग ना बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे उसका और बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी वो आपको। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट हर्फ आइन के साथ आपके साथ दोबारा आऊँगी। उसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।